इसके बारे में। इनकी जो पहचान है वह वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। बनाने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले अपने अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस was या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑफ। हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे राजू बाजार जा रहा था। वाज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। वर्ब का कहाँ करेंगे? यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। यहाँ कौन है? राजू। और राजू कौन है? सिंगुलर। वर्ब क्या है हमारी? जाना। जाने की क्या हो गई? गो। इसमें हमने आईएनजी प्लस कर दी, क्या बन गया? पूरा। राधा अपने कपड़े धो रही थी। राधा के साथ क्या लगाएंगे? वॉश। धोने की वॉशिंग। क्या धो रही है? क्लोथ भी किसके हैं? अपने की क्या लगाएंगे? ये क्या है? सब्जेक्ट। और राधा कौन है? एक लड़की है ना। सी के साथ हम अपने की क्या लगाते हैं? ऐसे ही के साथ, यू के साथ, योर, आई के साथ माई, दे के साथ देयर, THEIR, इट के साथ इट्स। क्लियर? राधा was washing her clothes। हमारे जो दोनों सब्जेक्ट हैं राजू और राधा, वो कैसे हैं? सिंगुलर। इसलिए हमने दोनों में किसका यूज किया? आईएनजी का यूज किया। किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी को प्लस कर दिया। और ये पूरा मार्केट क्या है? वर्षा हो रही थी। इसमें कोई बच्चा बताएगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्या? वर्षा। किससे बनाएंगे इसे? जब सब्जेक्ट वर्षा है तो फिर किससे क्यों बनाएंगे? भी तो बना सकते है ना। लेकिन जो ऐसे हमारे सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पर क्या है? पॉसिबिलिटी है।
हम वर्षा वाले सेंटेंसेस को या इस टाइप के सेंटेंसेस में इट सब्जेक्ट का यूज क्लियर हुआ तो करते इट वाज, क्योंकि वर्षा होना पूरा वर्ब है। इट वाज रेनिंग yesterday। यदि हम थोड़ी देर के लिए किसी चीज को हम देखें कि द रेन से यदि हम बनाते हैं द रेन वाज, फिर होने की बिकम होती है ना, तो बिकमिंग हो जाती, फिर हमारा यहाँ पर क्या खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ऑब्जेक्ट नहीं बचा ना, यस्टरडे फिर कोई स्टूडेंट द रेन वाज बिकमिंग यस्टरडे। नॉर्मल वे में देखें तब ये सही है, लेकिन अगर ग्रामर में हम देखेंगे तो हम क्या बनाएंगे, इट को जहाँ पर हमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है वहाँ पर हम इट का यूज करके सब्जेक्ट के लिए करते हैं। अपना पाठ याद कर रहे थे। और हम क्या लगाएंगे, यू वर लर्निंग योर लेसन। अपने का हमने क्या यूज किया, योर। क्लियर, अफर्मेटिव पार्ट क्लियर, निगेटिव पर चलें। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट प्लस was या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हुए प्लस क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। नॉट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, was या वर्ब के ठीक। बच्चा नहीं रो रहा था। तो हम द चाइल्ड या बेबी कुछ भी लगा सकते हैं। द चाइल्ड वाज नॉट चपरासी फाइल नहीं गा रहा था। चपरासी की लगाएंगे, द पियोन वाज नॉट प्लानिंग की ड्रिंक, आईएनजी प्लस करेंगे, ब्रिंगिंग अप फाइल। ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे थे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये लड़के, ये की क्या यूज करते हैं हम, लड़के हो गए।
बॉयज। अब हमारा क्या आएगा यहाँ पर, वाज या वर? वर। नॉट गोइंग टू इसके थर्ड पार्ट पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे। वाक्यों की पहचान वही है कि अंत में रहे थे, रहा था, रही थी आएगा, लेकिन वाक्य की स्टार्टिंग में क्या शुरुआत हो सकती है और बीच में भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। तब हम क्या करेंगे, हम वाज या वर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे यदि वाक्य के शुरुआत में क्या होता है तब। नॉट यदि है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर इंट्रोगेटिव। WH वालों के लिए हम WH वर्ड्स का यूज पहले करेंगे, फिर was या were according to the subject plus subject plus not plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing और प्लस और। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह बाजार जा रही थी? तुम क्यों रो रहे थे? मोहन को क्यों पढ़ा रही थी? हमने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिए हैं। तीनों सेंटेंसेस में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग जो किससे है, क्या से। दूसरे में बीच में है, प्रश्नवाचक जो शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है। क्या वाले के लिए हम was वर्ब जब स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम उसे देखेंगे। हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है और वह में कौन है, लड़की यानी कि she। she के लिए क्या आएगा, was she going to the market। दूसरे सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वह क्या है, यू। सबसे पहले हम किसकी लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द की यानी कि वाई। यू के साथ में क्या आएगा, वर। वाई वर यू वीपिंग? वह मोहन को क्यों पढ़ा रहे थे? प्रश्नवाचक हमारे क्या है, क्यों यानी कि वाई। अब ये जो वह है वह कौन है, ही या शी?
रही नहीं लिखा है, क्या लिखा है? रहे थे। क्या आएगा यहाँ? वॉज। फिर ई, पढ़ाने की, टीचिंग। इसे why was he teaching? मोहन भी लिख सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, तीनों टाइप के हमने सेंटेंसेस सीखे। एक बार छोटा सा रिवीजन। हमने सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे। इसमें हमने सीखा कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब का यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि राजू बाजार जा रहा था, इसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है राजू, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज का यूज किया। वर्ब हमारी थी गो, इसलिए हमने गो के साथ में क्या लगाई? आईएनजी लगाई और हमारा वर्ड क्या बन गया? गोइंग। राजू वाज गोइंग टू द मार्केट। राधा अपने कपड़े धो रही थी। राधा वाज वॉशिंग हर क्लोथ्स। हर क्यों आया? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो राधा है वो एक गर्ल है, यानी शी, और शी के साथ में हम अपने के लिए क्या यूज करते हैं? हर। कल वर्षा हो रही थी, यहाँ पर कोई परमानेंट सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने किसका यूज किया? इट का। और इट के साथ क्या आता है? वर्षा की क्या है? रेन, इसमें हमने आईएनजी प्लस कर दिया। इट वाज रेनिंग यस्टरडे। सेकेंड पार्ट हमने लिया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस क्या यूज करते हैं हम? एक सेंटेंस हम इसमें देख सकते हैं, कभी कभी नहीं भी यूज, कभी नहीं भी आ सकता है ना? तब हम क्या करें? एक हम इसका उदाहरण अभी देखें। यदि ऐसा कोई उदाहरण आता है, जैसे हम इसे देख सकते हैं कि वह झूठ कभी नहीं बोल रही थी या कह रही थी, है ना? तब हम इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो सी ही रहेगा, वॉज का हम यूज करेंगे। बस अब हम इस नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब हम इन दोनों की जो पूरी है उसका हम यूज करेंगे नेवर। बाकी हमारा कोई चेंज नहीं होगा। सी वाज नेवर टेलिंग ए लाई। क्या चेंज हुआ? नॉट नहीं आया है, बाकी हमारा फॉर्मूला वही रहा, बस नॉट की जगह पर क्या आ गया? थर्ड पार्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमने सीखा यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तब हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो सेंटेंस की कहा जाते हैं। स्टार्टिंग में हम उनका यूज करते हुए अपने सेंटेंस को बनाते हैं। वॉज या वर हमारा सेंटेंस था, क्या वह बाजार जा रही थी। क्या का हमने यूज किया? वॉज हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए सब्जेक्ट से और हमने सेंटेंस बनाया वॉज सी गोइंग टू द मार्केट। जब हमारे WH वाले वर्ड्स आ रहे हैं तब हम क्या करते हैं? WH वाले वर्ड्स का यूज पहले करते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और रेगुलर ऑब्जेक्ट है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, लास्ट पार्ट कल देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यू।